तो आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर हम अपने नोट्स के लिए क्या करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का काम तो फिर भी बोर्ड वर्क से चल जाता है, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ना केवल हिंदी बल्कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सभी चैप्टर के नोट्स, उनके न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज और इसके साथ साथ में हर चैप्टर के पर्टिकुलर हर चैप्टर के टेस्ट सीरीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और करता रहूंगा आगे भी। तो आप उस चैनल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉप कमेंट में भी लिखा हुआ है। चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इन द केस आप टेलीग्राम पे नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने लिंक में दे रखी है, फेसबुक पेज भी दे रखा है। आप दोनों में से जहां पर भी हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है, सीरीज के थ्रू लगातार ज्वाइन रहेंगे तो एक एक मार्क को खींच खींच के लेके आएंगे। फिजिक्स में से एक भी मार्क आपका कहीं जाने नहीं दूंगा, गारंटी के साथ में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इंट्रो नहीं देखेंगे, समय कम है, तो इंट्रो की बात बाद में। फिलहाल शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो हमारी सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इसके पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी इस सीरीज कर्मवीर के 4 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इस सीरीज के साथ नए हैं तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए और डिटेल से अपने फिजिक्स को क्लियर करते चलिए। आपका एग्जाम आने तक सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा, फिजिक्स के नंबर आपके हाथ में होंगे, सारे डाउट मेरे पास होंगे और उनके जवाब आपके पास होंगे, गारंटी के साथ में। बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो देखिए भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो कहानी है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही आराम से समझी जा सकती है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं तो। आइए देखते हैं। तो यहां कुछ डेफिनेशन मैंने लिख रखा है पहले से ही, ताकि थोड़ा समय बच जाए। उसकी बात भी करूंगा, उसके पहले एक हम हल्का सा छोटा सा इमेज बना लेते हैं। जरा देखिएगा एक डायग्राम, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। बहुत बेसिक तौर पे समझिएगा। एक पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकेंड वन इज योर नेगेटिव चार्ज, जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर? 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब आप मुझसे कह सकते हैं सर 2a क्यों, a क्यों नहीं? तो बहुत बेसिक है। आपको मालूम है जब आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ की कंडीशन में इधर आप पॉजिटिव लेते हो, इधर आप नेगेटिव लेते हो, बीच में जीरो का पॉइंट होता है, बीच में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो से इस तरफ पॉजिटिव, जीरो से इस तरफ नेगेटिव। तो चलिए हम भी इसके हिसाब से ही चलते हैं ना, तो समझने में भी आसानी होगी। तो देखिए जरा, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव, जीरो के इस तरफ नेगेटिव। तो इस तरफ से मैंने प्लस क्यू को a जितने डिस्टेंस पे रखा है और इस तरफ से मैंने माइनस क्यू को भी a जितने डिस्टेंस पर ही रखा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफिकल फॉर्म के बेस पर ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली में मेरे पास दो सेम चार्ज थे पर अपोजिट साइन वाले थे, यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज की जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है वो क्यू है, सेम ही है। दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। आपने मुझसे पूछा कि सर 2a डिस्टेंस क्यों, a क्यों नहीं ले सकता? तो मैंने कहा ग्राफिकल फॉर्म में पॉजिटिव को उस तरफ और नेगेटिव को इस तरफ रखते हैं। तो पॉजिटिव का डिस्टेंस मैंने 0 से मेजर कर लिया और मैंने नेगेटिव का डिस्टेंस 0 से मेजर कर लिया, फिर दोनों को इक्वल कर दिया। तो मुझे 2a को सेपरेट करके a बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि मैं यहां पर a ले लूं और उनको काट के a/2 बनाऊं। तो कहीं ना कहीं अच्छा है और आपके लिए इक्वेशन बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा, इसको क्लियर रखना। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हमारे पास जो मैंने अभी बोला बस वही का वही डेफिनेशन बन गया कि डाइपोल कुछ और नहीं है, इज ए पेयर ऑफ इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखें भाई, इक्वल चार्ज है Q एंड Q, लेकिन अपोजिट साइन वाले हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं 2a डिस्टेंस पर, सो दैट इज योर डाइपोल। अगर आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट वाले हैं, परंतु लेकिन अपोजिट साइन वाले हैं, ऐसी कंडीशन में अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस है, तो आप कह देंगे, अब एक ही वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है ना, तो आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो आप कहेंगे उनके बीच में अगर 2a डिस्टेंस है तो आप कह देंगे कि ये एक डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल है, बहुत बेसिक तौर पे। तो ये 0 इधर a की तरफ प्लस q और इधर a की तरफ आ गया आपका माइनस q, टोटल डिस्टेंस 2a। अब बात करते हैं डाइपोल के हमारे डेली लाइफ में कहां दिखाई देते हैं, डाइपोल्स होते क्या हैं।
अच्छा, डाइपोल को जरा आप टोटल करके देखें तो -q एंड +q इक्वल्स टू 0, यानी एक डाइपोल का जो कंस्ट्रक्शन है वो चार्ज के मामले में टोटली बैलेंस में है, यानी इससे हमारे नेचर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में नेचर पर तो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जो बैलेंस में रहती है। अब सुनिएगा, आप बात करते हैं एटम्स की, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक एटम, आपको तो मालूम है पॉजिटिव साइन होता है उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि वहां पर होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होते हैं पर वो न्यूट्रल चार्ज वाले होते हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर होते हैं प्रोटॉन, और आपको तो मालूम है प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन आप मेरी बात जरूर सुन लीजिएगा। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहां ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर भी सेम चार्ज का अमाउंट होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि इनके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो एक तरीके से डाइपोल जैसा कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। -e और +e दोनों के ऊपर सेम चार्ज है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक तरीके के डाइपोल नहीं बन गए। ऐसी कंडीशन में ये मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। तो डाइपोल एक ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअली में देखें तो नजर आ रहा है, डाइपोल कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है। मैं इसको यहां पे रहने देता हूं, आप एग्जांपल के तौर पे इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं जब भी लिखना चाहें। तो आपके पास -q एंड +q है, नोटिस कीजिएगा और डिटेल से समझिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वरना उल्टी कर देंगे, सब बाहर आ जाएगा, सारा नॉलेज बाहर आ जाएगा। तो चिंता नहीं करो, एकदम शांति से इत्मीनान से मोबाइल को साइड में रख दो, पूरा वीडियो देखो, आपका डाइपोल के लिए जो जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करें। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, यानी से इक्वल चार्ज बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाले होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर वो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, सो दैट पेयर ऑफ चार्ज इज नोन एज योर डाइपोल। यहां तक कहानी क्लियर है। अब बात करता हूं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की एक्चुअली में किसी भी डाइपोल के लिए उसकी फिजिकल वैल्यू निकालने के लिए आप डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन को बताने के लिए आप डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना P से, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना हमेशा P से, हमेशा याद रखो। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया मैंने P से। अच्छा, P इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक चार्ज की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अच्छा, वैल्यू तो मैं अगर इसको ऐसे बार में लिख दूं तो कोई डर जाएगा क्या? ठीक है, दोनों तरफ मैं इसको जेल में बंद कर दूं तो कोई डर जाएगा क्या? डरने वाली बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे माइनस लेना है क्या? नहीं। अगर यहां माइनस आए तो भी मुझे उसको पॉजिटिव लेना है, तो मैंने बार लगा दिया। नहीं लगाता तो भी कोई टेंशन नहीं था। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लूं मैं और उसको मल्टीप्लाई करा दूं उनके बीच सेपरेटेड डिस्टेंस से, तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर रहेगा? सो डाइपोल मोमेंट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाई सेपरेटेड डिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ चार्ज भी मैं लिख सकता हूं, द वैल्यू ऑफ चार्ज। मुझे उसका डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। वैसे तो देखें इक्वली तो जीरो हो रहे हैं, यानी उनमें से कोई एक आएगा तभी काम बनेगा। ठीक है, तो उनके बीच का डिस्टेंस, और ये बन गया आपके लिए डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की कहानी कहते हुए आप ये भी याद रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है। हर चीज के यूनिट की बात मैं लगातार करता चल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप लिखते हैं तो आप हमेशा गलती करते हैं। तो यूनिट की बात करता हूं तो चार्ज का तो है कूलम, एंड डिस्टेंस 2a भले दिख रहा है पर वो तो डिस्टेंस है ना, और वैसे भी 2 है भी, तो 2 का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो मीटर। कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ योर डाइपोल मोमेंट। यहां तक क्लियर रहेगा। अब मुझसे आप पूछ सकते हो सर इसकी थियरी कैसे बनाऊं, कैसे लिखूं? अगर मुझसे 1 मार्क या 2 मार्क में डाइपोल पूछ लिया तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे इसको डिफाइन करूंगा? तो आप डाइपोल का डेफिनेशन लिखें, उसके लिए इमेज बनाएं और इमेज को एक्सप्लेन करें कि देयर आर 2 चार्ज, इक्वल चार्ज बट अपोजिट चार्ज हु आर सेपरेटेड विथ 2a डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास ये इमेज है। उसके बाद आप हैशटैग करके डाइपोल मोमेंट बना दें और डाइपोल मोमेंट की भी डेफिनेशन आप लिख दें, यूनिट लिख दें, और आपके 2 मार्क कहीं नहीं गए हैं।